अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मैं हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। महिला मंडल से श्रीमती रीना जैन, श्रीमती मिनी जैन कृपया पधारें और सौ निपुणा हमारी इन अतिथियों का सौ निपुणा आप भी आइए। तिलक लगा करके, माल्यार्पण करके, साड़ी भेंट करके स्वागत करें। विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होनी चाहिए। देखिए, हमारी जन्मभूमि में ये अतिथि पधारे हैं। हाँ, पहना दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, ये दूसरा। हाँ, तालियां जरा जोरदार बजाइए। आपके टिकैत नगर वालों का जोश अमेरिका तक पहुंच जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जरा तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। जरा तालियां तो बजाइए जोरदार। ये छोटा सा सम्मान हमारे टिकैत नगर की जैन समाज की ओर से है। न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, न्यू जर्सी है, तो आपका प्रवास वहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। और सन 2000 में मैं भी अमेरिका गया था, तब मैं भी न्यूयॉर्क में ही ठहरा था। समझ गए? न्यूयॉर्क में। अब हमारे बीच में एक सम्मान विशेष होना है। सुनो बच्चों, सब बच्चे सुनो, बैठ जाओ, इस बालिका को भी बिठाओ। अयोध्या के अंदर जो नए निर्माण की और विशेष विकास की श्रृंखला प्रारंभ होना है, वहाँ पर भगवान भरत का मंदिर बन रहा है, जिसमें 31 फीट के भगवान भरत विराजमान होंगे। और वो 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा श्री नीतीश कुमार जैन बहराइच, जो लखनऊ रहते हैं चौक, उनकी ओर से विराजमान की जा रही है। दूसरा मंदिर जिसमें भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए हैं, जिसमें भरत और बाहुबली भी शामिल हैं। तो ऐसे 101 भगवान का मंदिर बनेगा। इस मंदिर का नाम रहेगा विश्व शांति अहिंसा मंदिर। और इसका निर्माण मंदिर प्लस 101 प्रतिमाएँ, ये श्री अनिल कुमार जैन संघपति, हमारे जो परमानेंट संघपति हैं राजधानी दिल्ली के, कल वो टिकैत नगर आएंगे और आगे एक सप्ताह तक माता जी के संघ के विहार में भी रहने वाले हैं। तो उनकी ओर से वो पूरा मंदिर और पूरे भगवान का निर्माण वहाँ पर किया जाना, उनके लिए तालियां बजा दें। तीसरा मंदिर है 30-24 मंदिर। इसमें 720 प्रतिमाएँ विराजमान की जाएंगी। एक एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि रत्नों की प्रतिमाएँ हैं। 1,11,000 रुपये हमने पिछले वर्ष घोषित किया था। वो 720 प्रतिमाएँ हमारी सभी आरक्षित हो चुकी हैं और उनका मंदिर भी प्रारंभ किया जा रहा है। 1 साल के अंदर वो मंदिर बन करके तैयार होगा और 720 प्रतिमाएँ उसमें विराजमान की जाएंगी। 720 दातार उनके हमारे पूरे देश के, पूरे भारत के उसके अंदर जुड़े हैं। वे सब अयोध्या आएंगे, पंच कल्याणक में शामिल होंगे, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और एक बनेगी वहाँ पर 3 लोक रचना। उस 3 लोक रचना में 458 अकृत्रिम चैत्यालय और उनकी प्रतिमाएँ होंगी छोटी छोटी। उनकी न्यौछावर राशि भी हमने 1,11,000 रुपये रखी है।
458 में से लगभग आधी प्रतिमाएं हमारी आरक्षित हो चुकी हैं। टिकैत नगर से भी जिनकी भावना हो कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में एक प्रतिमा उनकी ओर से 3 लोक रचना में विराजमान हो जाए तो 1,11,000 की स्वीकृति आप लोग दे सकोगे और राशि अयोध्या जब आओ तो वहाँ पर दे करके रसीद ले सकते हो। और इसके अलावा कोमल चंद जी जैन, सुपुत्र श्री स्वर्गीय दयाचंद जी जैन, उन्होंने एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये में 3 लोक रचना के अंदर लिखने के लिए वहाँ से इशारा किया, उनके लिए तालियां बजाएं। इसके अलावा वहाँ पर विशाल भोजनालय बनेगा, यात्री आएंगे उनके ठहरने के लिए सुंदर फ्लैट कमरे का निर्माण किया जाएगा। त्यागी भवन वहाँ पर एक बना हुआ है, रोहित जैन इंदिरा नगर लखनऊ के सौजन से गोटे वाले हैं, उनके सौजन से 5 साल पहले एक त्यागी भवन बना था, वो त्यागी भवन छोटा पड़ रहा है, माता जी का संघ बड़ा हो गया है। इसके अलावा और भी साधु वहाँ पर आएँ, उसमें ठहर सकें, इसलिए नवीन त्यागी भवन का निर्माण हमारे बीच में जो संघस्थ हैं और जो महाराष्ट्र को छोड़ करके जम्बूजी भस्नापुर रह रही हैं, ऐसी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू के सौजन्य से वहाँ पर एक नया त्यागी भवन बन रहा है, बड़ा त्यागी भवन बन रहा है। 2 मंजिल का है त्यागी भवन, 3500 स्क्वायर फीट नीचे और 3500 स्क्वायर फीट ऊपर। उस त्यागी भवन में चौका भी है, रहने के लिए कमरे भी हैं, ऊपर एक हॉल भी है। ऐसे 2 मंजिल का त्यागी भवन लगभग नीचे और ऊपर मिला करके 7,000 स्क्वायर फीट का ये त्यागी भवन पिछले 8-9 महीने से काम चल रहा है और माता जी पहुँचेंगी तो संभावना है वो त्यागी भवन में माता जी को हम लोग ठहरा सकें, तैयारी पर है। तो ऐसी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र जी साहू हमारे बीच में है। इन्होंने ये जालना जिला, जालना औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ की रहने वाली हैं। जब माता जी आई थी तब भी आपने शायद इनको देखा होगा और इनके द्रव्य से उस पूरे त्यागी भवन का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है, लगभग संपन्न हो चुका है, उसकी फिनिशिंग चल रही है। संभावना है माता जी के पहुँचते ही हम लोग उसी में चौका लगेगा, उसी में आहार होगा, आहार कक्ष भी है और निवास कक्ष भी है। ऐसा त्यागी भवन का निर्माण श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू ने किया है। मैं चाहता हूँ निकलंग जैन कि मंगला जी का यहाँ पर भावभीना सम्मान टिकैत नगर जैन समाज की ओर से आप करना चाहते हैं तो कीजिए आप सम्मान श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू का। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और इसके अलावा 1,11,000 रुपये की प्रतिमा में कोई भी आज अथवा आगामी समय में नाम लिखवाना चाहो तो अभी प्रतिमाएँ 3 लोक रचना में बाकी हैं, लिखवा सकते हो। इसके अलावा छोटी छोटी राशि की व्यवस्था भी हमने की है। हमने रत्नशिला 1,000 रुपये की रत्नशिला रखी है, क्योंकि अयोध्या के अंदर रत्नों की वर्षा हुआ करती थी। जब भगवान का जन्म होता था, भगवान गर्भ में आते थे, कुबेर आकर के रत्नों की वर्षा करते थे, लेकिन वो रत्नों की वर्षा हमें और आपको अपने जीवन काल में अब देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जब आगामी जन्म होगा हमारा दोबारा, भगवान के समोषण में रहेंगे अथवा भगवान का जन्म होगा तीर्थंकर भगवान का, तब हमको देखने को मिलेगा। इसलिए रत्नों की शिला, रत्नशिला के नाम से हमने 1,000 रुपये की राशि रखी है। कोई भी परिवार अपने परिवार से 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला यानी 5,000 रुपये, 11,000 रुपये, 25,000 रुपये, 51,000 रुपये अथवा 108 शिला लेकर के और ये सहयोग तन मन धन से अयोध्या को विकास करने में अपना सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या के अंदर जो भी परिवार अपना पैसा लगाएगा अपनी शक्ति के समान निश्चित रूप से उसको शाश्वत पुण्य की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। क्योंकि ज्ञानमती माता जी 89-90 साल की उम्र में अयोध्या के विकास में, उसके अयोध्या का विकास किया जाए,
इसके लिए इतनी लंबी यात्रा कर सकती हैं ऐसे स्वास्थ्य को तिलांजलि दे करके भी। तो हम और आप सब लोग मिल करके अयोध्या के विकास में अपना तन मन और धन लगा करके अयोध्या को बहुत सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और माता जी का प्रवास अयोध्या में रहेगा तो निश्चित रूप से अयोध्या का विकास, सुंदर विकास हम और आप मिल करके कर सकेंगे। तो जिनकी भी भावना हो 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला, 108 शिला लिखवा दीजिएगा और राशि अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ भी दे सकते हो अथवा जब अयोध्या हो तो दे देना। सब लोग नियम रखना कि महीने में एक बार अयोध्या जरूर जाना है। जब तक माता जी अयोध्या रहें तब तक सप्ताह में एक बार जाना, 15 दिन में जाना, नहीं तो महीने में एक बार जरूर जाना। और जैसा जैसा काम चलेगा वहाँ काम भी देखना और स्वयं दान देना, दूसरों से भी दान देने की प्रेरणा करना, ठीक है ना। तो अब जिन्होंने दान दिया है और जिनके सौजन्य से वहाँ पर भव्य त्यागी भवन का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर के निकट जो समर्पण का मंदिर बना है वहाँ पुराने कमरे थे जिसमें माली वगैरह रहते थे, स्टोर था, वो कमरे हटा करके और मंदिर के निकट ही ये त्यागी भवन निर्मित हो रहा है। जो लोग इधर 2-4 महीने में गए होंगे उन्होंने निर्माण देखा होगा और अब जब माता जी पहुँचेंगी तो चल करके निर्माण देखना। अब मंगला जी का सम्मान। और श्रीमती नीतू जैन कृपया पधारें और साहू जी की धर्मपत्नी जी का स्वागत करें, शीघ्रता से आ जाएं। आइए शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती नीतू जैन, श्रीमती निशा जैन, धर्मपत्नी श्री कमलेश चंद्र जी जैन और श्रीमती वीना जैन, आइए शीघ्रता से आइए। मंगला जी ने अपने पूरे जीवन तालियां बजा करके स्वागत करें। क्योंकि जन्म दिवस आज माता जी के हम सबके सामने आया है तो हम चाहते हैं कि राजन भैया जी को जरूर आज के जन्मदिवस पर माल्यार्पण करके और शॉल के साथ, पगड़ी के साथ उनका जन्मदिवस मनाया जाए। कृपया आएँ और निकलंग जी बुलाएं, जिसको भी निदेश भाई को बुला लें। और आइए निदेश जी, परमेंद्र जी और परमेंद्र कुमार जी कृपया पधारें। राजू जैन आइए। अरे कुछ बोलते हो क्या जन्मदिन पे बच्चों? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राजन भैया। चलिए तालियां बजा दीजिए सभी लोग और पूज्य स्वामी जी के करकमलों से पूज्य माता जी की प्रतिकृति। भैया इनका अच्छा फोटो खींच लो। हाँ। निकलन भाई अभी नीचे पीछे मिलेंगे ना आपको। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ भक्ति नृत्य और उसके पश्चात कुमारी आयुषी जैन, कुमारी पल्लवी जैन के द्वारा एक छोटी सी लघु नाटिका तैयार की गई है जिसका नाम है गंधोदक का महात्म्य। वो बाद में होगी, उसके पूर्व कुछ नृत्य। सबसे पहला भक्ति नृत्य कुमारी प्राण्या जैन और कुमारी खुशी जैन के द्वारा कृपया पधारें और आज की इस सायंकालीन संध्या में भक्ति नृत्य की प्रस्तुति प्रदान करें।
माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के हित में होली। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। अष्ट सहस्री षट खंडागम, ग्रंथों की टीका कर्त्री, ग्रंथों की टीका करती। 5 शतक ग्रंथों की लेखिका, धन्य हुई तुमसे धरती। माँ धन्य हुई तुमसे धरती। हो धन्य हुई तुमसे धरती। ज्ञानमती माँ धन्य हो, सरस्वती माँ धन्य हो। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। विश्व विभूति विश्व शांति मणि, निज पर के हित में होली, निज पर के हित में होली। माता हो माता ज्ञानमती माता, तुम सबसे हो प्राचीन, माँ तुम सबसे हो प्राचीन। अस्त्र ना करे शस्त्र ना करे, करती जो असर वाणी तेरी। अंतर में बसी चिंता जीव की, करते जो बसर दुनिया तेरी। है वर्तमान केवल ज्ञानी जैनों की शान, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है मेरी पहचान, महावीर है। जो सत्य अहिंसा से पाया जग में वो नाम, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है मेरी पहचान, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है। जन्मों जन्म का मैंने फेरा है लगाया, आखिर में जा कर के जैन धर्म है पाया। जन्मों जन्म का मैंने फेरा है लगाया, आखिर में जा कर के जैन धर्म है पाया। पाकर के लगे ऐसा मन में, जैन ही मैं था हर जन्म में, जैन ही मैं रहूंगा हर जन्म में। कसम की कसम है कसम से, मुझको नाज है जैन धर्म पे। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर हुई। अब आमंत्रित कर रहे हैं छोटी सी बालिका कुमारी पावनी जैन, उसका सुंदर सा भक्ति नृत्य छोटी सी बालिका का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कुमारी पावनी जैन। ज्ञानमती माता जी का संग तालियां! बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती
ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। सब संघों में सब संघों में संग ये निराला है ज्ञानमती। हाँ, ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसी चमकती। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसी चमकती। शिष्यों को अपने शिष्यों को अपने ज्ञान से संवारा है ज्ञानमती। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ये पारस जैन की सुपुत्री हैं और स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी जैन की सुपौत्री। बहुत सुंदर भक्ति नृत्य। और अब अगला भक्ति नृत्य कुमारी अनिका जैन और कुमारी अनोखी जैन। कुमारी अनिका जैन और कुमारी अनोखी जैन छोटी सी बालिकाओं का एक सुंदर सा भक्ति नृत्य। यहाँ हर मन में उत्साह है, हर मन में उमंग है। हमारी गुरु माँ हमारे बीच में है। हम कैसे गुरु माँ को रिझा लें, कैसे गुरु माँ को मना लें और कैसे उनका अधिक से अधिक समय ले पाएं, ऐसी मन में भावना रखते हुए ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक सुंदर सा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। कुमारी अनिका जैन और कुमारी अनोखी जैन। कॉलेज ओ मगर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। हाँ ओ मगर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन। छोड़ दिए अपने पेरेंट्स, तभी तुम बन पाई आज यूनिक सेंस। तुमने छोड़ दिए अपने पेरेंट्स, तभी तुम बन पाई आज यूनिक सेंस। ज्ञानमती माँ है डिग्री कॉलेज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन बन जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन। जग में महकते हैं आज कितने सेंट, लेकिन माँ तेरी ज्ञान गंध परमानेंट। जग में महकते हैं आज कितने सेंट, लेकिन माँ तेरी ज्ञान गंध परमानेंट। तेरा जीवन है एक चैलेंज, ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज, मेरा जीवन
जाए एक कॉलेज। सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन। जोरदार तालियां। ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, ज्ञानमती माता का विहार हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ऋषभ जन्म भूमि का विकास हुआ है, ऋषभ जन्म भूमि का विकास हुआ है। आदि तीर्थ भूमि का प्रकाश हुआ है, आदि तीर्थ भूमि का प्रकाश हुआ है। ज्ञानमती माता का विहार हुआ है, ऋषभ जन्म भूमि का विकास हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है, दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। सब संघों में सब संघों में संघ ये निराला है। ज्ञानमती हाँ, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसी चमकती। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसी चमकती। शिष्यों को अपने शिष्यों को अपने ज्ञान से संवारा है। ज्ञानमती ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। मेरी बिगड़ी बनाने वाली गुरु मात प्यारी प्यारी, तालियां। मेरी बिगड़ी बनाने वाली गुरु मात प्यारी प्यारी। जब जब भी आई मुश्किल मुझको तिराने वाली, हमें तो पल 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 तुमको शीश झुकाता हूँ।
माँ ज्ञानमती भक्ति में झूमता गाता हूँ। मैं तो पल 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 तुमको शीश झुकाता हूँ। माँ ज्ञानमती भक्ति में झूमता गाता हूँ, मेरी बिगड़ी बनाने वाली। यानी 11 लाख रुपए 2 प्रकार के फ्लैट बनेंगे, सुपर डीलक्स फ्लैट और अटैच फ्लैट। ऐसे 5 लाख और 11 लाख रुपए की राशि से वहाँ पर फ्लैटों का निर्माण भी किया जाएगा। जिनको भी अपने परिवार में अपने पिताजी की या किसी की स्मृति में फ्लैट का निर्माण कराने की भावना हो, वो भी संपर्क करके फ्लैट निर्माण करा सकते हैं। तालियां बजाइए जोरदार। सभी लोग ध्यान रखना। प्रतिमा, आइए आज की सायंकालीन संध्या को और आगे बढ़ाते हैं। उसके पूर्व आप सभी के लिए विशेष सूचना है। कल मध्याह्न में 3 बजे से प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ का पंचामृत महाभिषेक करने का सुंदर अवसर परम पूज्य दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आर्यिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आप सभी को करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर ये जो अभिषेक होगा इसका पारस चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। और इस मस्तकाभिषेक के लिए मात्र स्वामी जी का आदेश है कि 3 बोलियां करवाई जाएं, प्रथम कलश की, दुग्ध की और शांति धारा की। तो मैं संक्षिप्त समय अधिक ना लेते हुए उन 3 बोलियों को प्रारंभ कर रहा हूं। पहली बोली प्रथम कलश की। कौन सौभाग्यशाली महानुभाव होंगे जो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में श्री जी के मस्तक पर प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बोली प्रारंभ है, कहां से प्रारंभ करें? और योगी, उनके सुपुत्र योगी डॉक्टर योगी की ओर से एक कमरा निर्माण करने की स्वीकृति आई है। उनके लिए तालियां आप लोगों की तरफ से। वो विचार कर लेंगे, 5 वाला बनाना है 11 वाला, वो विचार करके जैसा होगा बता देंगे। ज्ञानमती जी, गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। शरद पूर्णिमा का तू है चांद मेरी माँ, करती है ज्ञान की तू सदा बरसात। छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, जिसकी नहीं दुनिया में कोई भी मिसाल। जयति जय ज्ञानमती जी, गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। मेरी बिगड़ी बनाने वाली गुरु मात प्यारी प्यारी, मेरी बिगड़ी बनाने वाली गुरु मात प्यारी प्यारी। जब जब भी आई मुश्किल मुझको तिराने वाली, हमें तो पल 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 तुमको शीश झुकाता हूँ। माँ ज्ञानमती भक्ति में झूमता गाता हूँ। हमें तो पल 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 तुमको शीश झुकाता हूँ। माँ ज्ञानमती भक्ति में झूमता गाता हूँ, मेरी बिगड़ी बनाने वाली।
ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। सब संघों में सब संघों में संग ये निराला है ज्ञानमती। हाँ, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। मेरी माता भोली भाली है, भक्तों के लिए कल्याणी है। तो सब भक्तों मिलकर जय बोलो, माँ ज्ञानमती की जय बोलो। मेरी माता भोली भाली है, भक्तों के लिए कल्याणी है। तो सब भक्तों मिलकर जय बोलो, माँ ज्ञानमती की जय बोलो। माँ मंगल करने वाली है, सब दुख को हरने वाली है। माँ मंगल करने वाली है, सब दुख को हरने वाली है। ये दिव्य शक्ति है, जय बोलो माँ ज्ञानमती की जय बोलो। गंधोदक का महात्म्य सुनो, मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैं नारानी। गंधोदक का महात्म्य सुनो, मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैं नारानी। सुना जिन धर्म कर्म सिद्धांत सुना, एक मैना का इतिहास सुना। जिन धर्म कर्म सिद्धांत सुना, श्री सिद्ध चक्र का पाठ है उसकी निशानी, फल पायो मैं नारानी। गंधोदक का महात्म्य सुनो, मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैं नारानी। दूजी एक मैना और हुई, जो जिन भक्ति में प्रसिद्ध हुई। दूजी एक मैना और हुई, जो जिन भक्ति में प्रसिद्ध हुई। इस कन्या के सम्यक्त्व की महिमा जानी, फल पायो मैं नारानी। गंधोदक का महात्म्य सुनो, मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैं नारानी।
पर है ग्राम टिकैत नगर सुंदर। मैना का जन्म हुआ जहाँ पर मोहिनी व छोटे लाल की प्रथम निशानी फल पायो मैना रानी। गंधोदक का माहात्म्य सुनो मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैना रानी। एक बार महामारी फैली घर घर में थी चेचक निकली। एक बार महामारी फैली घर घर में थी चेचक निकली। मैना की दो भ्राता की बनी कहानी फल पायो मैना रानी। गंधोदक का माहात्म्य सुनो मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैना रानी। शीतला मात पूजन कर लें। फैली कुरीति थी नगरी में शीतला मात पूजन कर लें। ऐसी श्रद्धा करते थे सब अज्ञानी फल पायो मैना रानी। गंधोदक का माहात्म्य सुनो मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैना रानी। मैना जिनवत श्रद्धानी थी कर्मों की गति पहचानी थी। मैना जिनवत श्रद्धानी थी कर्मों की गति पहचानी थी। प्रभु शीतलनाथ की भक्ति उसने ठानी फल पायो मैना रानी। गंधोदक का माहात्म्य सुनो मन शांत भाव से प्राणी फल पायो मैना रानी। निकलंग भाई, गंधोदक वो वही है जो कल भगवान का अभिषेक होने वाला है, उसके बाद भी वो गंधोदक बनने वाला है। रोज ही गंधोदक बनता है। तो ऐसे गंधोदक की महिमा आज हम सबके सामने, जिस प्रकार मैना रानी ने अपने पतिदेव का कुष्ठ रोग का निवारण किया था, वो यही गंधोदक था। इसी प्रकार वर्तमान कालीन मैना जो हमारी ज्ञानमती माता जी है, उन्होंने भी घर में रह करके कुमारी मैना के रूप में अपने दोनों भाइयों के चेचक का रोग, भगवान शीतलनाथ की भक्ति। कौन सा शीतलनाथ भगवान? जो आपकी वेदी में विराजमान है। दुनिया तो शीतला माता को पूज रही थी, लेकिन ज्ञानमती माता जी यानी कुमारी मैना जो थी, टिकैत नगर में बैठ करके अपने माता पिता को बोल रही थी कि कोई शीतला माता के पास नहीं जाना है, हमको शीतलनाथ भगवान की भक्ति करना है। और इन शीतलनाथ भगवान का गंधोदक लेकर के वो दोनों भाई सुभाष और प्रकाश, इन दोनों भाई के जाकर के लगाती थी गंधोदक, और ये दोनों भाई स्वस्थ हो गए, चेचक का रोग इनका निवारण हुआ, और अन्य अनेक बच्चे घरों में मृत्यु को भी प्राप्त हुए। तो ये गंधोदक की महिमा है, भगवान की भक्ति की महिमा है।
ऐसी कुमारी मैना की ये नगरी है और वो आपके बीच में पधारी हुई हैं, जो कल आपके भगवान पार्श्वनाथ और निश्चित रूप से शीतलनाथ भगवान का भी अभिषेक देखेंगी और आप ही सौभाग्यशाली महानुभाव उस अभिषेक को दिखा करके गंधोदक भी माता जी के हाथ से प्राप्त करेंगे। और अंत में जैन के सुपुत्र इसके अक्षत पहले जैन, हाँ आ जाइए, इसके पहले अयोध्या मात्र थोड़ी सी दूरी पर है ये आंगन, मतलब आंगन तो हमारा है, अयोध्या जो मूल स्थान है हमारा, ऐसे अयोध्या तीर्थ को अब सजाने संवारने के लिए पूज्य माता जी यहाँ से चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि माता जी के हसनापुर से विहार के बाद में अयोध्या का ये विहार का पड़ाव जो है ये सबसे मुख्य पड़ाव है, ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद माता जी का सीधे अयोध्या में प्रवेश होना है। तो अभी स्वामी जी ने आप सबको प्रेरणा दी है कि शिलाएं लिखवाएं। तो ये जो शिलाएं हैं ये वो शिलाएं हैं जिनको नाम दिया गया है रत्नशिला। वर्तमान में यदि आप चाहते हैं कि हम भी इस अयोध्या, जिसको रत्न गर्भा कहा जाता है, अयोध्या को रत्न गर्भा इसलिए क्योंकि वहाँ पे रत्नों की, करोड़ों रत्नों की वर्षा प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के काल में हुई है। तो अब तो तीर्थंकर नहीं हो सकते, लेकिन हम सब मिलकर के उस अयोध्या को रत्न गर्भा आज भी बना सकते हैं। स्वामी जी ने 720 रत्नों की प्रतिमाएं 30-24 मंदिर में विराजमान करने का निर्णय लिया और पूरे देशवासियों ने वो सौभाग्य साल 1.5 साल में ले लिया। 720 प्रतिमाएं स्वामी जी की सब आरक्षित हो गई। अब हमारे पास जो लाख रुपए ना दे, 50,000 ना दे, 25,000 ना दे, बड़ा सुंदर सा सौभाग्य स्वामी जी के मन में आता है कि जन जन को कैसे भगवान की भक्ति का पुण्य प्राप्त हो। केवल 1,000 रुपये की एक शिला है और हमारे उस शिला का नाम है रत्नशिला। आप ये मान के चलें कि आप 1,000 रुपये में अपना धन कुबेर बन करके अयोध्या की इस महातीर्थ में एक रत्न बरसा रहे हैं। आप ऐसे रत्नों को बरसाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट है। छोटा सा अमाउंट इसलिए क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी दे सकता है। 1,000 रुपये दो, एक रत्नशिला ले और वो रत्नशिला भगवान के इस महातीर्थ के अयोध्या के विकास में वो रुपया लगेगा। तो हमारे रजत भाई, कहाँ गए रजत, है ना, रजत ने शुभारंभ किया है, कर दिया ना, ठीक है। रजत की तरफ से 5 शिला, रजत जैन और अतिशय जैन की तरफ से भी 5 शिला। और अब हमारे अपूर्व भी आ रहे हैं, ऐसे पीछे थोड़ी रहते हैं अपूर्व, बाहर तो नहीं जा रहे। 11 शिला, एक बार जोरदार ताली बजाओ अपूर्व के लिए। अपूर्व एक आध महक की भी लिखवा दो यार। 5 शिला महक की तरफ से, है ना, ठीक है। महक जैन की तरफ से 5 शिला। देखो ये शिलाएं तो बच्चों की तरफ से आई है अभी, हाँ, बड़े तो अभी बैठे हैं, भले ही बड़े। हमारे अपूर्व जैन ने 11 शिला लिखाई है और 8 श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्का श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। स्वस्त्री श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की, आरिका संघ की। सबसे पहले तो जीवन चाचू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बोलने का अवसर प्रदान किया उन्होंने। माता जी, मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरा जन्म माता जी की जन्मभूमि टिकैत नगर में हुआ है। माता जी, यहाँ पर जितने भी लोग हो जाएंगे सभी से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है। अब यहाँ से जो बहुत हमसे बड़े लोग हो जाते हैं वहाँ से मुझे वात्सल्य की प्राप्ति होती है, बहुत सारा वात्सल्य यहाँ पे मुझे प्राप्त होता है। मेरे जो साथी हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैं वहाँ पे ज़मीन पे बैठा हुआ था और मेरे भाई वहाँ पर संभव ने पीछे से चटाई हमें फेंक के भेजी है कि भाई तुम यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हो तो लो चटाई पे बैठ जाओ। तो मेरे साथियों से मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग की प्राप्ति होती है और जो मुझसे छोटे हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा आदर भी मेरा करते हैं। माता जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इन कारणों से ही सिर्फ नहीं मानता हूँ। माता जी, यहाँ पर जैसा कि निकलंग चाचा जी ने भी अभी बोला था 1-2 दिन में ही, कल परसों में ही, कि माता जी की जन्मभूमि जो हो जाती है, यहाँ पर माता जी के परिवार के सभी लोगों में कुछ प्लस पॉइंट है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ प्लस पॉइंट इसी वजह से क्योंकि बड़ी माता जी, छोटी माता जी, स्वामी जी, आरिका संघ, पूरे आरिका संघ से हम लोगों को अतिरिक्त वात्सल्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है जो शायद किसी को नहीं होती है। और मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग इस बात से एग्री भी करेंगे।
यस और नो? तो माता जी बस यही भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी से यही प्रार्थना है मेरी कि माता जी का जल्दी से स्वास्थ्य सही हो जाए, वो दीर्घ आयु हो और आप सबका आशीर्वाद भी हम सबको प्रदान होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जी। और इनका सिलेक्शन, इन्होंने परीक्षा पास की है, मालूम है कौन सी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गए हैं, समझ गए ना? बहुत खतरनाक डिपार्टमेंट है। हाँ, तो इनका जैन समाज टिकैत नगर की ओर से सम्मान भी आओ। अक्षत जैन आ जाइए, मनीष जैन और पदाधिकारी और कौन है यहाँ? अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री निधेश जैन। इस उपलक्ष्य में कि इन्होंने प्रशासनिक सेवा में राजू भैया आओ, राजू भैया आओ। राजू भाई, ओ राजू भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अपनी समाज की प्रतिभा का सम्मान करो तो ठाट बाट से करो। आ जाओ, 2-4 लोग आओ, अच्छे से सम्मान करो और गर्व करें हम अपने टिकैत नगर पर कि यहाँ से एक ऑफिसर रैंक पर भी हमारे एक बालक ने अपने प्रतिभा से स्थान पाया है। आ जाओ। अरे स्वाहा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशुराधिक कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुरपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामरगृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिस्तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। टिकैत नगर पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के जन्मभूमि से भगवंतों का अभिषेक एवं महासानधारा प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निझरणी यही है त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभोवन वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्यत रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक कनु रुचि ते मेरे वचन त्रिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिलशक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोगरेत कुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में त्रिकोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम जीम रूम रोम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिपुरोतारयामि इति मंगल आरती ओतणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। अरे जब वो जो आए हैं अमेरिका के 4 लोग हैं कहाँ लिखा कहाँ के हैं कुछ भी नहीं लिखा उनका तो मालूम है 4 लोग हैं। शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय श्याम नामर विनाशम राम रीम रूम रौम लाश्वर नमः।
गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामकानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री JK जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदित्य जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुयश जैन, श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्रीमती श्री रिंसू जैन पुत्रवधू, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूद्वीप भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री JC जैन हरिद्वार, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से, श्रीमती वंदना अनिल जैन कोठारी, श्री विशाल कोठारी, अयोध्या में रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यारी परिवार से परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा क्या विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, निधु सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष मारारम, शनिया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश, रसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, एसाई नामाई, पुण्य चारवी वीर परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणव कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशाची जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन पुत्रवधू, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन पुत्रवधू, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्री सती जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपाल गन्ना अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पाथ मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू,
अरविंद पिंकी खुशाक लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से श्रीमती गीता भास्कर तलाठी निपुणा विजय कुमार तलाठी न्यूयॉर्क निवासी परिवार से टिकैत नगर के सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व रचनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विचार वेंटर डाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर वर्माना मालंक रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप उत्तर प्रदेश श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी वीर संवत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ नित्य पूजा अवसरे चतुर्थी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार कातरासकणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्य चतुर्भि शानदारम चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु श्रीमती सज्जन देवी जैन की स्मृति में श्री हेमराज पुत्र वीरेंद्र जैन पंचोली परिवार लुहाड़िया बांसवाड़ा राजस्थान निवासी परिवार से श्री क्षितिज जैन नवजात शिशु प्राप्ति हेतु श्री विजेंद्र राजपुर दिल्ली सपरिवार से श्रीमती वंदना अनिल जैन कोठारी श्री विशाल कोठारी मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती गीता जैन भास्कर जैन तलाठी निपुणा विजय कुमार तलाठी न्यूयॉर्क अमेरिका निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप रूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल में रंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणान्वित बहु दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांग युतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार विनोद लाल के अंदर पामी ते स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले शाश्वती अयोध्या में भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमत अनंतनाथ
पांचों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं पांचों टोक पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति निनेतम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप रूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए, निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम टिकैत नगर के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदिये मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊँ बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान, गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुत पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनकर साधु माया मिले। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आचार्य वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुलिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार के मध्य टिकैत नगर में पिछले 4 दिनों से विराजमान है। पूज्य माता जी को बुखार के कारण थोड़ी अशक्तता आई, इसके लिए 4-5 दिन का विश्राम यहाँ पर रखा गया और अब शीघ्र ही शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार होगा और वहाँ पर पहुँचने की तिथि 1-2 दिन के अंदर शीघ्र ही घोषित की जाएगी। और हम सभी लोग पूज्य माता जी स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं, जो बुखार था वो दूर हो चुका है, थोड़ी कमजोरी है, इसलिए यहाँ विश्राम का 4 दिन का समय रखा गया। और सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से जो शाश्वती अयोध्या का नवनिर्माण एवं विकास प्रारंभ किया गया है, उस नवनिर्माण एवं विकास की श्रृंखला में जो भी भक्त अपनी ओर से शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, शाश्वत पुण्य प्राप्त करने के लिए, जो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे महातीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, ऐसे अयोध्या के नवनिर्माण एवं विकास में अपना योगदान, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे, निश्चित रूप से उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। जो भी महान भाव चाहे अपनी ओर से फ्लैट निर्माण करा सकते हैं। 5 लाख रुपए यानी 500 शिला का दान करके 5 लाख रुपए प्रदान करके एक फ्लैट का निर्माण 28 कमरे का निर्माण करा सकते हैं। सुपर डीलक्स फ्लैट के निर्माण में 1100 शिला यानी 11 लाख रुपए प्रदान करना है। एक प्रतिमा 3 लोग रचना के अंदर विराजमान करने के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करके एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और 1,000 रुपये की जो रत्न शिला रखी गई है, आप जितनी भी शिलाएं अपने परिवार की ओर से लगाने की भावना रखें, उतना दान दे करके उतना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो नंबर आपको ऊपर दिख रहे हैं, उन नंबरों पर अपनी सूचना दे करके सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अभी आज हमारे बीच में टिकैत नगर के अंदर न्यूयॉर्क अमेरिका से श्रीमती गीता भास्कर जी जैन और उनके छोटे भाई, उनकी धर्मपत्नी जी, सब लोग आए हुए हैं। पूज्य गुरु माँ के चरणों का पाद प्रक्षाल वो करना चाहती हैं। गुरु भक्ति का प्रतीक है। गीता जी को आप जूम चैनल के माध्यम से देखते ही होंगे। चाहे हम किसी भी समय जूम चैनल का कार्यक्रम शुरू करते हैं और अमेरिका में तब रात्रि होती है,
लेकिन फिर भी रात में 3 बजे से उठ करके सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होती हैं। तो आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर के दर्शन करती हुई वे कल टिकैत नगर पधारी और पूज्य माता के चरण प्रक्षाल कर रहे हैं। बहन जी चरण प्रक्षाल करवाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। दूध से कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रतर दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। आज गीता जी को ये सौभाग्य मिला। अभी 4 दिन से पूज्य माता टिकैत नगर में पधारी, किंतु उनकी थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण किसी नगरवासी को भी चरण प्रक्षाल आदि करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज गीता जी का ये विशेष सौभाग्य है कि पूज्य माता की जन्मभूमि में उनकी पाद प्रक्षाल करके गुरु भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। जब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। दूसरी बात यह है अयोध्या में 3 लोक रत्ना में जो प्रतिमाएं अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान होगी, उसमें एक प्रतिमा श्रीमती वंदना अनिल जैन कोठारी श्री विशाल कोठारी मुंबई की ओर से प्रदान की गई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी के आशीर्वाद। इसी प्रकार से टिकैत नगर में श्री कोमल चंद जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री दयाचंद जी जैन, उन्होंने भी कल एक प्रतिमा 3 लोक रत्ना में विराजमान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा विराजमान की जा रही हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे समिति की ओर से। एक फ्लैट 5 लाख रुपए की राशि का टिकैत नगर निवासी श्री योगी जैन, जो यशवंत जैन के सुपुत्र हैं, श्रीमती कुमकुम जैन की मां हैं, उनकी ओर से एक फ्लैट शाश्वती अयोध्या में निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इन सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद पूज्य माता जी का हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग पार्श्वनाथ भगवान की जय। दूसरी एक विशेष जानकारी आपको देना है कि जैन शासन में, भगवान महावीर के शासन में एक सुदर्शन सेठ नाम के बहुत ही भव्यात्मा श्रावक हुए, जिन्होंने आज से लगभग 2000 साल पहले पटना के गुलजार बाग से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। वह शुभ तिथि है पौष शुक्ला पंचमी, जो कल के दिन आ रही है। एकम और दूज इसमें सम्मिलित थी। पौष शुक्ला एकम दूज शामिल थी और उसके बाद तीज आज चतुर्थी है। कल पंचमी के दिन महामुनिराज सुदर्शन सेठ का निर्वाण दिवस है। आप सब लोगों को भी निर्वाण लाडू चढ़ाना है। अभी तक भगवान के तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन बड़े संयोग से ये तिथि पूज्य ज्ञानमती माता जी को पुराण के अंदर प्राप्त हुई कि पौष शुक्ला पंचमी के दिन गुलजार बाग से सेठ सुदर्शन ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया मुनिराज की अवस्था में तपस्या करके। तो उस दिवस में ही कल आप सब निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। कैसे सेठ सुदर्शन ने अपने भविष्य को बनाया, मोक्ष को प्राप्त किया। एक ग्वाले की पर्याय से एक दिगंबर संत की सेवा करके और उन्होंने महान पुण्य का बंद किया। तो उस थोड़े से कथानक की ओर आपको ले चलती हूँ। सच्चा कथानक है जिसमें एक ग्वाला एक महामुनिराज की सेवा करके सातिशय पुण्य संचित करता है और वो कैसे आगे बढ़ता है सुनेंगे कथा। पहले मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। बड़े माता जी अपने श्रीमुख से स्वयं मंत्र का उच्चारण करा रही हैं। हाँ, और केवल खांसी जुखाम के कारण इस भीषण ठंडी के अंदर भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में पूज्य माता जी के साथ साथ हम सभी को धर्म ध्यान करने के साथ साथ विश्राम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और शीघ्र ही अयोध्या शाश्वत तीर्थ की ओर कदम बढ़ें, यही भगवान पार्श्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन रात्रि में बालक बालिकाएं, समाज की महिला संगठन की महिलाएं और समाज के सभी वरिष्ठगण खूब निवेदन करते हैं, तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से पूज्य माता को रिझाने की भी बात करते हैं। लेकिन लक्ष्य की बात है कि अपना लक्ष्य है अयोध्या शाश्वत तीर्थ में जाना। तो पूज्य माता जी अभी टिकैत नगर में हैं, संभावना है कि कल और भी स्वस्थता आएगी और टिकैत नगर से अयोध्या की ओर विहार होगा। अब पूज्य माता के मुखारविंद से मंत्र का श्रवण कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्वांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। देवाय नमः। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो अहिंसा परमो धर्म के संस्कार और जो अरहंत देव शास्त्र गुरु भक्ति के संस्कार, अरहंत देव की, जिनेन्द्र देव की भक्ति के संस्कार हैं, आज हमारी गीता जी और उनके पति, नाम नहीं ध्यान है मुझे, और हमारी जो आए हैं आज, दोनों दंपति, मन प्रसन्न हुआ। विदेश में, भारत के बाहर, अमेरिका आदि में रहते हुए भी, अमेरिका में रहते हुए भी, भारत बाहर रहते हुए भी धार्मिक संस्कारों से इतनी ओतप्रोत हैं। हमेशा जिनेन्द्र देव का दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना, और वहाँ से हमें भी कई बार अभिषेक दिखाती हैं और लाभ लेती हैं। हमारी पहले भी रेणु पांड्या जी और उनके पति और वो जो थे, और हमारे महेंद्र पांड्या जी आदि, इन लोगों ने भी कई वर्ष पूर्व समय सार के बारे में प्रवचन की अपेक्षा व्यक्त की थी, तो हमने कई महीनों तक लगातार उन्हें यहीं से समय सार के प्रवचन सुनाए थे, जो चैनल पर भी प्रकाशित हुए थे। ये हमें आज कहते हुए गर्व होता है, गौरव होता है कि आप लोग हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होने से अहिंसा परमो धर्म का प्रचार विदेश में भी करते हैं। हमारे गुरुओं के, साधुओं के प्रवचनों को कराकर उनके माध्यम से, और बालकों में भी संस्कार अच्छी तरह से डालते हैं। और वहाँ पर हमारे भारतीय नागरिक जो भी हैं, जैन है तो जैन धर्म के संस्कार तो है ही हैं, जो हिंदू भी हैं उनमें भी जो हिंदुत्व के, अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, अहिंसा के संस्कार हैं, अहिंसा परमो धर्म के संस्कार हैं। मैंने आज से 50 वर्ष पूर्व भी अनुभव किया था, जब हैदराबाद में चतुर्मास हुआ था सन 1964 का। वहाँ के कुछ बालक हमारे से आशीर्वाद देकर अमेरिका गए। अभी दिल्ली के हमारे जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार, उनके यहाँ से अमेरिका गए। वो लोग वहाँ से अपने किचन दिखाते, कहते देखो माता जी, हम अपने हाथ से बनाते हैं, खिचड़ी बनाए, चाहे चावल बनाए, चाहे जो कुछ बनाए, अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति से, अहिंसा परमो धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हैं। न यहाँ के लोगों कहाँ खाना खाते हैं, न अपने शाकाहार को छोड़ा है और न अपने मूल मंत्र को छोड़ा है। देखिए हमारे 2 ही मूल मंत्र हैं, आप ध्यान रखना, नमोकार महामंत्र, चत्तारी मंगल पाठ। ये 2 मूल मंत्र नादि निधन है, शाश्वत हैं। 2 तीर्थ हमारे शाश्वत हैं, अयोध्या और समय शिखर। शाश्वत तीर्थ की वंदना के लिए आपको भारत ही आना पड़ता है, और भारत में आप अयोध्या का वंदना करके अभी आ रही हैं। आपको कितना आनंद आया शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करके, शाश्वत तीर्थ समय शिखर की वंदना करके। अभी शाश्वत तीर्थ समय शिखर के बारे में उसे पर्यटन केंद्र बनाने की चर्चा आई। पूरी जैन समाज जागरूक हो गई, पूरी जैन समाज, भारत की नहीं विदेश की, सब जागरूक होकर के और आंदोलन करके सरकार से ये आग्रह किया
कि हमारे पवित्र तीर्थ को, शाश्वत अनादि निधन तीर्थ को और अहिंसा परमो धर्म के प्रणेता तीर्थंकर भगवंतों के निर्वाण भूमि को, सिद्ध भूमि को पवित्र ही रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। उसकी पवित्रता पर आँच ना आने देना चाहिए। उसे पर्यटन के न बनाए तो मान्यता मान्य हुई। सरकार भी समझती है, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन करती है। तो बात यही है, दो ही हमारे तीर्थ हैं शाश्वत, बाकी तो और भी तीर्थ बहुत हैं जो भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र बन गए। हस्तिनापुर की भी आप वंदना करो, जम्बूद्वीप, जैन भूगोल, 13 द्वीप, 3 लोक आदि की रचना को देखो, और अनेकों तीर्थ हैं। ऐसे ही शाश्वत धर्म, अनादि निधन जैन धर्म शाश्वत धर्म है, अनादिकाल से है। ध्यान रखें आप। कभी हम आपको जैन भूगोल के बारे में भी चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे। जैन भूगोल के अनुसार 170 कर्म भूमि है, 5 भरत 5 ऐरावत। इनमें तो षटकाल परिवर्तन है, तो चतुर्थ काल में धर्म रहता है, प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोग भूमि है आदि, और पंचम काल है। आज पंचम काल में धर्म है, अंत तक रहेगा। छठे काल में धर्म भले ना रहे, लेकिन आगे उन्हीं में से संस्कारित किन्हों में से तीर्थंकर भगवान आदि जन्म लेंगे। तो बात यह है, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, खानदान की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, ये 2 महत्वपूर्ण विषय जुड़े हुए हैं। और इन्हीं से आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, तो यही जन्म लेते हैं अयोध्या में, समय शिखर से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आज 16 जन्म भूमियाँ हैं, हस्तिनापुर आदि भी, और भी कितने ही तीर्थ हैं। मांगी तुंगी में देखो 108 फुट भगवान प्रकट हो गए पाषाण पर, कैसी महिमा है। तो बात यही है, शाश्वत जैन धर्म, अनादि निधन जैन धर्म 160 विधेय क्षेत्रों में आज भी है, अनादिकाल से था, रहेगा। वहाँ कोई काल परिवर्तन है ही नहीं। हमेशा जैसे यहाँ चतुर्थ काल था भगवान ऋषभदेव के समय, वैसा ही काल वहाँ हमेशा हमेशा रहता है। हमेशा त्रैवर्णिक व्यवस्था, हमेशा मोक्ष मार्ग चालू है। आज भी वहाँ न जाने कितने महापुरुष दीक्षा लेकर अपना तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। शिवंदर युवंदर भगवान के 20 तीर्थंकर भगवंतों की समर्थन आज विद्यमान है वहाँ। तो ऐसे शाश्वत तीर्थों की वंदना करके और शाश्वत अनादि धर्म को प्राप्त करके हम और आप धन्य हो गए हैं। हम और आपने अपने जीवन को धन्य कर लिया, सर्वस्व पा लिया बेटे, सब कुछ पा लिया है। हम लोगों ने शाश्वत अनादि निधन अहिंसा परमो धर्म को पाकर सब कुछ पा लिया। जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद आए, चर्चा हुई, उनका यही कहना रहा, विश्व में शांति होगी तो अहिंसा धर्म से ही होगी, और अगर अहिंसा परमो धर्म जब तक है तभी तक शांति है। विश्व शांति का उपाय एक ही, अहिंसा परमो धर्म। तो बात यही है कि इस बात को सरकार भी स्वीकार करती है कि अहिंसा परमो धर्म से ही विश्व में शांति होगी। आज यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री और आदित्य योगी मुख्यमंत्री आदि सब शाकाहारी हैं और अयोध्या आदि तीर्थों के प्रति समर्पित हैं। तो बात यही है कि आप लोग अपनी भावी पीढ़ी में अच्छे संस्कार डालती रहो, आप लोग अपने संस्कारों से संस्कारित रहो, और इसी प्रकार से भारत की यात्रा करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाओ और आपका जीवन मंगलमय हो। आप अपने यही भावना भाते रहो कि यह सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु की भक्ति हमें 2-4 भावों में निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति करावे। संसार के 84 लाख योनि से हम छुटकारा पा करके आत्मा को परमात्मा बना लें। इसी भावना के साथ आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आज कई दिनों के बाद पूज्य माता जी की देशना आप लोगों को प्राप्त हुई। ये टिकैत नगर के चमत्कारिक भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय है, और जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा भी था
कि पूज्य माता जी टिकैत नगर के भगवान में इतना अतिशय है, आप वहाँ चलेंगी निश्चित स्वस्थ हो जाएंगी। तो आपने स्वस्थता का छोटा रूप देखा। सब लोग पूरे देश में भावनाएं भी बहाते हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता जी स्वस्थ रहें। जगह जगह से समाचार मिले कि लोगों ने शांति मंत्र, नमोकार मंत्र का पाठ किया पूज्य माता जी की स्वस्थता के लिए। तो मैं आपको सुदर्शन सेठ की कहानी बताने जा रही हूँ। आपको दिन में 3:30 बजे से इसी पारस चैनल पर बहुत सुंदर सुदर्शन सेठ ने कैसे एक ग्वाले की पर्याय से और मोक्ष धाम की यात्रा को संपन्न किया, वो सुनिएगा दिन में 3:30 बजे पारस चैनल पर। और सायंकाल में भी 7 बजे से जो मंगल आरती होती है भगवान ऋषभ देव झूम चैनल पर, आप सबको जुड़ना है। अतिशयकारी जिन मंदिर के भगवंतों की भी आरती कराई जाती है, जिसमें चिंतामणि पार्श्वनाथ, जिनसे आज से 70 साल पहले पूज्य माता जी ने केवल हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि भगवान मैं इस नगरी में अब पिच्छी लेकर के ही आऊं और इस पर्याय में ना आऊं, तो वह उनकी भावना सफल हुई और वो पिच्छिका लेकर के ही आचार्य श्री देशभूषण महाराज के साथ प्रथम चातुर्मास करने के लिए श्रीलिका अवस्था में आई। और भगवान पार्श्वनाथ से जब जब जिन जिन भक्तों ने जो जो कुछ मांगा वह प्राप्त हुआ। माता पद्मावती की भी बहुत चमत्कारिक प्रतिमा है। और इसके साथ पास में 24 मंदिर जो है उसमें भगवान महावीर तो अतिशय चमत्कारिक हैं। सन 2005 में उनके चमत्कार को सब लोगों ने बड़े प्रत्यक्ष रूप में देखा है। तो ऐसे जिन मंदिर में आकर हम सब लोग अपने बड़े सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं, संक्षेप में आपको बताती हूँ। हमने कहा है 3:30 बजे हम आपको इसकी पूरी कथा सुनाने का प्रयत्न करेंगे। कल आपको लड्डू भी चढ़ाना है निर्वाण को प्राप्त सुदर्शन सेठ जी के यहाँ। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। नग्न दिगंबर मुनि बैठे हैं एक जंगल में शांत, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। गगन गमन रिद्धि धारी एक मुनिवर धरा पे आए, चंपापुरी नगरी के बाद वन में ध्यान लगाए। कठिन तपस्या करते थे वे कठिन तपस्या करते थे वे बनने को जिन राज। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। भीषण सर्दी में वे ध्यान लगा करके बैठे थे, जब मानव घर में भी बैठ करके थर थर कंपते थे। ऐसे ही गुरु कहलाते हैं ऐसे ही गुरु कहलाते हैं सब मुनियों के नाथ। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। प्यारे भाई बहनों, वे मुनिवर ध्यान में लीन थे। भीषण सर्दी के दिन थे और एकदम बाहर जंगल में ध्यान कर रहे थे। जंगल में शाम को एक ग्वाला सेठ की गाय चरा करके वापस घर को जाते हुए देखता है। रास्ते में वह नग्न मुनिराज को जब देखा उसने बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। सोचता है कि इनके तन पर तो एक लंगोटी भी नहीं है, लेकिन कुछ मन के अंदर आता है कि इनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मुनि तो कुछ बोलते भी नहीं है। बार बार कहता है ग्वाला, अरे महात्मा जी चलो हमारे घर चलो, आपको यहाँ ठंड लग जाएगी। लेकिन मुनिराज तो ध्यान में लीन थे। तो ग्वाला क्या करता है, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन,
जब वो जंगल से घर गाय लाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। बहुत ठंडी के दिन देखा मुनिवर नगन, तब वो गुरु सेवा का मन बनाने लगा। ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। एक दिन ग्वाला गाय चराने गया, शाम को सेठ के घर पहुँचाने गया। मार्ग में देख मुनि गीत गाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। देखा बर्फीली सर्दी में भी वे मुनि, लीन थे तप में वे श्री दिगंबर मुनि। ग्वाला आंखों से आंसू बहाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। उसने सोचा गुरु की मैं सेवा करूं, कुछ तो सर्दी भगाने की कोशिश करूं। सूखे पत्ते ला उनको जलाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। आपने समझ लिया कि वह ग्वाला देखता है मुनिराज को, एकदम सिसक उठता है, रोम रोम उसका कांप जाता है। इतनी भीषण ठंडी में इन महात्मा जी का क्या होगा। और तब सोचता है कि जब ये कुछ बोल ही नहीं रहे तो इनकी कुछ सेवा करूं, और सूखे पत्ते ला करके वो जलाता है। रात भर गुरु की सेवा वो करता रहा, अग्नि से मुनि का तन गरम करता रहा। सेवा से मन को पावन बनाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। भोर में मुनि ने ध्यान समापन किया, ग्वाले को दे महामंत्र पावन किया। वह नमोकार की धुन लगाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। जब वो जंगल से घर गाय लाने लगा, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। जब मुनिराज की सारी रात सेवा की, पास पास में पत्तों को जला करके मुनिराज को थोड़ी गर्मी पहुंचाई, सवेरे उन्होंने ध्यान को समाप्त किया। उस भव्यात्मा ग्वाले के चेहरे को देखा, एक अलौकिक प्रसन्नता होती है कि आज भी इस भारत की धरती पर गुरु सेवा के संस्कार जीवित हैं। उन्होंने ग्वाले को नमोकार महामंत्र का पद दिया, बोल ग्वाला नमो अरिहंताणम। और नमो अरिहंताणम बोलते बोलते वो सेठ जी के घर में जाता है। आगे की कथा आपको सुनना है। ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुन लो, एक